क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है, तबीयत से ठीक है। जैसा कि व्यूअर आप लोगों ने देखा है पिछली वीडियो में कि हमें यार वो पठान जो है ना वो मिल गया था, एक वो तोतला सा बंदा था ये। तो हमने उसको बोला कि यार जहाँ पे आदिल से रब्ता हुआ था ना, उसने बोला कि यार जंगल में यार मैं जो है वहाँ पे आ रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ पहाड़ी अभी यहाँ से क्रॉस की है, क्रॉस करते करते अब यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी ख़त्म हो गई। बाकी अभी मेरा जो ज़ख़म था ना वो आज ब्लड इतना चला कि मेरे कपड़े ख़राब हो गए। मैंने ये पुराने कपड़े पहले वाले जो थे अभी ये पहने हैं, क्योंकि वो कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो अभी रज़ाक और वो जो हमारे साथ पठान था ना, वो जिससे हमने हेल्प ली थी, वो दोनों गए हुए हैं। पता नहीं मुझे यहीं पे बिठा के गए हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग आते हैं। अभी पता नहीं घंटा डेढ़ हो गया है, अभी तक आया तो नहीं है। मुझे अल्लाह खैर करे यार, आप भी दुआ करें, क्योंकि मेरा ज़ख़म जो है ना आज थोड़ा मसला बन गया। पहाड़ी पे चढ़ते उतरते जो है ना मेरा ज़ख़म जो था वो अभी ब्लड चलने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो वो कपड़े मेरे सारे ख़राब हो गए थे, क्योंकि पहाड़ी से आगे गुज़रे हैं ना, जब निकल आए हैं तो इसलिए कपड़े मैंने चेंज किए हैं। ये पुराने कपड़े पहले वाले मेरे पास पड़े थे ना बैग में, तो मैंने इसलिए चेंज किए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई बंदा इस तरह देख ले तो कहेगा ये क्या मसला है। क्योंकि कपड़े मेरे आपके सामने ही हैं, जैसा उनका रंग है तो वो ब्लड जो है वो सामने नज़र आ रहा होता है। तो मैंने यही सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो और नई मुसीबत गले पड़ जाए। तो अभी कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, मुझे यहीं पे बिठा के गए हैं। अभी घंटा डेढ़ हुआ है। मुझे अभी आदिल की टेंशन पहले थी, अब ये पठान की भी टेंशन हो रही है। पता नहीं वो कहाँ लेके गया उसको या किधर नहीं लेके गया, क्योंकि अभी टेंशन ये है पता नहीं वो क्या करेगा इसके साथ। यार यहाँ पे जो है ना पहाड़ी में एक मुसीबत और दूसरी मुसीबत, ऐसे मुसीबत पे मुसीबत ही। क्योंकि वीवर अभी जो है पता नहीं आदिल भाई वहाँ पे पहुँचा होगा या नहीं, क्योंकि उससे रब्ता मेरा तो हुआ नहीं। मेरे पास मोबाइल है नहीं ना, आदिल के पास मोबाइल है, क्योंकि वो रज़ाक के नंबर पे रात को कॉल आई थी, फ़लाँ जगह पे हूँ आप आ जाएँ, ठीक है। चलते ऐसे सुबह होने वाली थी तो ये पठान हमें नज़र आया। ये पता नहीं काम पे जा रहा था, वो पश्तो बोलता है और वो है भी, क्योंकि वो उसकी जो ज़ुबान का कोई मसला है। तो बाकी वहाँ से जो है वो साथ ले के हमें आ गया था। वो हमें कह रहा था कि मैं पैसे लूँगा, पैसों के बगैर जो है मैं बिल्कुल ही आपको नहीं लेके जा सकता। बाकी हमने पैसे तो हमारे पास नहीं थे, हमने यही उसको बोला कि यार आप मोबाइल ले लें, आदिल भाई के पास जाएंगे, वहाँ से पैसे आपको लेके देंगे। अभी मुझे ये टेंशन हो रही है, ये पता नहीं उसको लेके पठान को किधर गया है, क्योंकि ये इन लोगों की समझ तो आती नहीं, करते कुछ हैं बोलते कुछ हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा यार। वीवर आप दुआ करें अल्लाह पाक जो है इन मुसीबतों से हमारी जान छुड़ाए, और जब आदिल भाई के पास पहुंच जाएंगे तो फिर हमें इतनी टेंशन नहीं है। तो बाकी अभी जो है तकरीबन सुबह का टाइम है। ये सूरज देख लें, ये सूरज जो है ना ये अभी सूरज निकला हुआ है। तो अभी पता नहीं वो किधर गए, इस साइड से आए थे ना, तो वो अभी जो है पता नहीं वो किधर गए हैं, ये किधर नहीं। ब्लड चलने से वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बस क्या पूछते हो आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। बाकी अभी मुझे ये टेंशन है इसकी रज़ा की, ये पता नहीं अब क्या होगा, वो कहाँ वो पठान लेके गया पता नहीं। ये भी पागल है, उसको मैं रोक रहा था कि यार आप ना जाएं ना जाएं, नहीं है वो इधर गए हैं, पता नहीं क्या लेने गए हैं या क्या नहीं। मुझे यहीं पे बिठा के गए, यार आप यहाँ पे बैठो, हम आगे रास्ता भी एक तो देख के आते हैं। तो अभी बैठो, मैं यहीं पे बैठा हूँ, कम से कम घंटा डेढ़ हो गया है। तो मैं यहीं पे बैठा था, मैंने सोचा कि यार मैं ना इन्फॉर्मेशन दे लूँ अपने व्यूअर को। अल्लाह खैर करे, पहाड़ी से हम लोग निकल आए हैं। बाकी जैसा भी होगा या जो भी होगा आगे जो होगी अपडेट वो भी हम आपको देंगे। आप दुआ करें ये कि आदिल भाई हमें मिल जाए। जब आदिल भाई मिल गया तो फिर हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि जो अगला सफ़र है हम लोग तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके थे कि क्योंकि जहाँ वो अपना वो गुल्ले शाह का पता नहीं कौन था, वो उस तक पहुँचने में जो है ना हम वो वहाँ पहुँचने वाले थे। क्योंकि आदिल भाई उस वक्त बोल रहा था जब वो पीछे लगे और मुझे पकड़ा था कि अभी सफ़र थोड़ा रह गया है, पता नहीं कितना रह गया था। तो अभी अल्लाह खैर करे भी पहुँच जाते हैं। फिर वो मुसीबत नहीं है, हमारे गले पड़ गई थी, क्योंकि वो पठान लोग आए, उन्होंने हमें पकड़ा ऐसे जैसा ही था आप लोगों ने पीछे वीडियो में तो देखा है। तो बाकी अल्लाह खैर करे यार, अब आप दुआ करें कि आदिल भाई खैर खैरियत से हमें मिल जाए, बस फिर हमें टेंशन नहीं है। फिर जैसा ही होगा जो भी होगा, आदिल भाई जब मिलेगा उनसे पूछेंगे हाल वाल, उसके साथ उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। तो अभी जो है मुझे यार ये फ़िक्र हो रही है, ये पठान की फ़िक्र हो रही है। लानती पता नहीं इसको जितना समझाओ ये समझता नहीं है। उसको मैं रोक भी रहा था यार इसके साथ ना जाओ, पता नहीं वो अब क्या मुसीबत डालेगा। जहाँ जंगल में
ہم لوگ آئے ہیں نا، تو وہ پٹھان بول رہا تھا یار یہ جنگل ہے ایسے ہی آگے چلتے چلتے، کیونکہ پہاڑی تو پیچھے ختم ہو گئی ہے، یہ پہاڑی نزدیک ہے، یہاں پہ تھوڑا ہی سفر ہے، تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ کا سفر ہے جہاں پہاڑی ختم ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ یہاں چلتے چلتے اس جگہ پہ آئے ہیں نا، تو اب آگے تو یہی پٹھان بول رہا تھا کہ آگے تھوڑا سفر رہ گیا ہے، یہ نہیں پتہ کتنا 2 کلومیٹر ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو باقی اللہ خیر کرے گا یار، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جیسا بھی ہوگا، جو اپڈیٹ ہوگی ہم لوگ آپ کو دیتے رہیں گے۔ باقی آپ بھی دعا کیا کریں یار ہمارے حق میں کہ ہم اس مصیبت سے ہماری کسی طرح سے جان چھوٹ جائے۔ اور باقی جو ہے میں بھی ابھی اتنا ٹینشن میں ہوں عادل بھائی کی وجہ سے کہ یار عادل بھائی پہلے تو مجھے عادل بھائی سنبھالتا تھا، جو ایسی کوئی ٹینشن بن جاتی تھی، تو اب مجھے ویسے ٹینشن ہو رہی ہے کہ وہ بھی ٹینشن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اکیلا بیٹھا ہوں، پتہ نہیں وہ لانتی کدھر گیا ہے یار۔ ایک تو ہے نا میرے سر میں اتنا درد ہو رہا ہے کیونکہ یہ بلڈ چلا ہے، ایک ویکنیس اتنی ہو گئی ہے کہ میں اتنا چل بھی نہیں سکتا۔ ابھی یہاں پہ بیٹھا اس وجہ سے تھا، ان کو بول رہا تھا میں یار ادھر بیٹھ جائیں 10-15 منٹ سانس لے لیں، کیونکہ پہلے پہاڑی کا سفر جو تھا وہ بہت گندا تھا۔ پہاڑی کا سفر کرتے 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 جتنا سفر کیا ہے بہت مشکل سے کیا ہے۔ باقی میں ویسے بھی تھکا ہوا تھا، تھک گیا تھا پہاڑی سے، کیونکہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھنا پھر اترنا ایسے کرتے کرتے بہت مشکل تھا۔ باقی اللہ خیر کرے گا یار، آپ ویور دعا کیا کریں۔ تو میں بھی جو ہے ابھی یہیں پہ بیٹھا ہوں اس لیے کہ وہ آئے گا پھر آگے جائیں گے۔ تو کیونکہ عادل بھائی نے جب ہمیں کال کی تھی نا، تو تب وہ لوگ پٹھان جو تھے نا، وہ نتھو لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیچھے آ گئے تھے ادھر ہی، کیونکہ عادل بھائی کہیں وہاں سے چھوٹ گیا تھا، وہاں سے چھوٹا تو وہ پٹھان لوگ نتھو لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیچھے آ گئے، کیونکہ ہم لوگ یہاں ایک پہاڑی میں جو ہے نا ولاگ بنا رہے تھے، تو ہم نے ولاگ بنائے، وہیں پہ بیٹھے تھے کہ یہیں پہ اپنا جو ہے رات کو سٹے کرتے ہیں، صبح صبح چلے جائیں گے، تو وہیں پہ بیٹھے تھے۔ تو پتہ چلا ایسے ٹرچے وغیرہ لے کے ایسے گھوم رہے تھے، ہم نے وہی پہاڑی جو تھی نا، تو اس کے بعد جو ہے ڈھیر سارا سفر کرتے کرتے پھر عادل بھائی کی کال آ گئی آگے۔ عادل بھائی پتہ نہیں وہاں سے ان سے چھوٹا، پتہ نہیں کسی سے ہیلپ لی اس نے، تو اس نے بولا یار میں وہاں سے چھوڑی ہوں، آپ بھاگ جائیں وہاں سے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ بچوانی والا جنگل جو ہے وہاں اس سائڈ پہ آ جائیں۔ پھر ہم نے رات کو سفر کرتے کرتے کہ صبح کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، تو ایک آدمی ملا ہمیں، وہ توتلا پٹھان جو ہے وہ ملا، اس سے ہم نے ہیلپ مانگی، تو وہ پہلے تو پیسے مانگ رہا تھا، اتنے دو ایسے ہے۔ پھر ہم نے اس کو بولا یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ہمیں کسی طرح سے بچوانی جنگل میں چھوڑ دیں۔ وہ کہہ رہا تھا میری 2-3 ہزار دہاڑی ہے وہ خراب ہو جائے گی، تو ہم نے اس کو بولا یار 10,000 لے لینا، وہاں پہ ہم آپ کو دیں گے، ہمیں وہاں پہ چھوڑ کے آؤ، کیونکہ ہم یہاں نئے ہیں اس علاقے میں، ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے یا کدھر نہیں جانا۔ تو باقی اللہ خیر کر، ابھی وہاں سے ڈھیر سارا سفر، وہ بول رہا تھا 5-6 کلومیٹر لیکن لیا ہے، ابھی پتہ نہیں آگے کتنا سفر ہے۔ باقی اللہ خیر کرے گا یار، آپ بھی پر دعا کرنا، آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو ضرور